गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्टेक्स फाइंड किया, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड किया, उसी को कंटिन्यू करते हुए फाइंड करेंगे लोकस ऑफ फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रैजेक्टरी। तो आज का हमारा जो है वो है लोकस ऑफ फोकस, ओके, एंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रैजेक्टरी एंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रैजेक्टरी। तो लास्ट क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो आपके YouTube पे भी अवेलेबल है। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इसके लिए पहले हमें लिखना होगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज, गर्ल्स क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, बोलिए क्या है? y इक्वल्स टू x tan अल्फा माइनस हाफ gx square divided by u by g यूज square theta. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हमें इस तरह से करना है कि हम यहाँ से दो तरह से इक्वेशन को इसको जनरेट कर सके। तो इस इक्वेशन को हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लास में एक इक्वेशन में फाइंड करा था, जहां पर कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का हमें इक्वेशन मिला था। तो उसी वाले इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था वो अब हम लिख रहे हैं, बाय सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन, बाय सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन we have already done this one in the previous class. X minus u square sin alpha cos alpha divided by g whole square इक्वल टू, देखो आप लोग देखेंगे आप लोगों को इक्वेशन मिलेगा इक्वल टू माइनस 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर अल्फा y माइनस u स्क्वेयर sin स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g। ये इक्वेशन we have already simplified this equation in the previous class, so you all go through the YouTube link. ठीक है, आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हो। और यहाँ हमारा ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन से हमें क्या फाइंड करना है? लोकस ऑफ फोकस फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द लोकस ऑफ फोकस एंड ओके। तो मान लेते हैं इसके लिए हम लोग कि लेट x1 y1 be any two point, okay, be the coordinate of the focus s, be the coordinate of the focus s। अगर हम इसको मान लेते हैं ये s हमारा जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स है, तो हमारा जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन तब हमारा किस में चेंज हो जाएगा गर्ल्स, बोलिए? ये हो जाएगा x1 माइनस यू स्क्वेयर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय g होल स्क्वेयर, and this thing is equals to minus 2u square cos square alpha y1 minus u square sin square alpha divided by 2g। and from this equation we can say that the locus of the focus में हमारा जो x1 है वो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? u square sin alpha cos alpha divided by g, and we can write this one as 2u square sin alpha cos alpha divided by g, and this is what u square sin 2 alpha divided by 2g। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे ऊपर है नीचे, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? u square sin 2 alpha divided by 2g। and next we have a y1, so y1 we will get it from here। so y1 is what? y1 is u square sin square alpha divided by 2g। ये हमारा वैल्यू हमें मिल जाएगा। बट जब हम लोगों ने y1 फाइंड करा था गर्ल्स, तो हम लोगों ने शायद वहां पे थोड़ा सा चेंजेस किया था, और उस चेंजेस के हेल्प से हम लोगों ने दिखाया था कि हमारा जो कोऑर्डिनेट जो है s का, वो आपका कैसा आया था? तो cos 2 अल्फा के फॉर्म में आया था। जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ऑफ y फाइंड करा था from here, so we have done some simplification there, and we have written that the y coordinate को कैसे लिखा था? u square sin square alpha divided by g minus 1/4 2 u square
cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी के बराबर रखा। ओके ये था हमारा कहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ y जो हमने फाइंड आउट किया था द लास्ट क्लास। यहाँ से हम लोगों ने कहा था कि y कोऑर्डिनेट ऑफ a माइनस 1/4 ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। फ्रॉम देयर वी हैव डन दिस वन। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, हमें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर के हमें ये 2g हो गया और इस तरह से हमारा जो वैल्यू हो जाएगा we have also here the 2g, no? 2g. So this one, and after simplifying this value, we will have u square cos square alpha minus sin square alpha divided by 2g. So unfortunately, this value is u square cos 2 alpha divided by 2. This one. तो ये हमें मिल गया हमारा y कोऑर्डिनेट जो कि हमारा y1 के फॉर्म में है। अब यहाँ से हम लोग एलिमिनेट करेंगे अल्फा को इन दोनों इक्वेशन से। नाउ वी आर गोइंग टू एलिमिनेट द अल्फा फ्रॉम हियर एंड दिस इक्वेशन हियर। सो यू ऑल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट गर्ल्स सो दैट आई कैन। हाँ बोलिए। y1 में एक माइनस साइन, y1 में एक माइनस साइन भी आएगा ना? माइनस साइन नहीं ले रहे ना हम लोग, y1 यहाँ से ले रहे ना, तो माइनस तो ऑलरेडी ये है, तो ये सिर्फ इस फंक्शन को हम यहाँ से उठाएंगे ना। So what x of a minus 1/4 of latest rectum. The formula is this one. तो इसलिए यहाँ से हम लोग सिर्फ इस वैल्यू। मैम इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं तो आप लिखे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा ना उसके लिए? अच्छा ओके yes. So we have a minus sign common. So we have here the minus sign ना, so minus u square cos 2 alpha. Thank you. Okay. Now we are going to eliminate the alpha from x1 and then y1. So write the next. Now next is eliminate alpha between these two relations we have. Now eliminating alpha between these two relations. So what we have girls, अल्फा अगर हम लोग यहाँ से एलिमिनेट करेंगे क्या मिल जाएगा हमें, x1 स्क्वायर अगर y1 स्क्वायर करें then we have the sin square 2 alpha and then cos square 2 alpha. तो देखो यहाँ से हमारा क्या अल्फा ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। So I am writing here x1 square and then y1 square. So this will become u to the power 4 divided by 4g square, and here it is sin square 2 alpha and then cos square 2 alpha, and unfortunately this value is u4 by 4g square कुछ ऐसा। क्लियर ना गर्ल्स, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. Put this Yes, some ma'am. equation, let it be number 1. So लिखेंगे hence the required locus is क्या हो जाएगा, x square plus y square equal to u square u4 divided by 4g square। ये इक्वेशन अभी यहाँ पे देखो x1 y1 था, जैसे हम लोगों ने इसका लोकस फाइंड करा हम लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू u4 4g स्क्वायर। तो ये हमें एक रिलेशन बनी। दिस इज द लोकस ऑफ द फोसी। So here this equation, this is the locus of, ठीक है। और ये इक्वेशन किसका है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट इट लुक्स लाइक गर्ल्स। इक्वेशन कैसा दिख रहा है, किसका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे तो कुछ भी ये है तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है। सर्कल 2u, यस सर्कल। तो लिखिए यहाँ पे here the equation of this is a equation of circle having whose center is
What's the center, girls? 0 0. No, center is 0 0. That is the point of projection. Is the point of projection. Is the point of projection. मतलब सेंटर जो है हमारा वही आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा. एंड रेडियस इज, एंड व्हाट अबाउट द रेडियस? रेडियस कितना मिलेगा यहाँ से? मैम आर मैम u square by 2g. U square by 2g, yes ma'am. एंड रेडियस इज u स्क्वायर बाय 2g. तो ये हमारा हमने दे दिया लोकस के. अब हमें लोकस ऑफ द वर्टेक्स फाइंड करना है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड? नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ वर्टेक्स. Next we will have to find the locus of the vertex. U square by 2g. Yes, 2g. Okay. U square by 2g. Okay. यहाँ तक सभी को क्लियर है गर्ल्स? आगे बढ़े. नेक्स्ट है लोकस ऑफ वर्टेक्स. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे x1 y1 को ले लिया, तो यहाँ पे फिर एक नया पॉइंट ले लेते हैं खुद से. मान लेते हैं कि h के बी द लोकस ऑफ द वर्टेक्स. तो लेट कर लेते हैं पहले. लेट h k be the coordinate of the vertex of A. Be the coordinate of the vertex A. अगर हमने एक ही वर्टेक्स को h k मान लिया है, तब हमारे पास क्या है? देन h की वैल्यू कितनी? अगेन हमारे पास जो इक्वेशन था क्या था? x माइनस u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी का होल स्क्वायर. और ये हमारे पास था यहाँ से -2u स्क्वायर कॉस अल्फा, ब्रैकेट में था y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2. तो ये इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का जो हम लोगों ने जनरेट किया था. तो इस इक्वेशन से अगर हम hk को मानते हैं कि लेट द hk बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स a, देन वी हैव द h as this value and k as this value. Okay, तो अब ये वैल्यू को लिखते हैं. तो हमारे पास h की वैल्यू जो है वो हो गई है u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय g, और h की जो वैल्यू है वो है u स्क्वायर साइन अल्फा, k की वैल्यू होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g के बराबर. ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल है. जो पहले हम लोगों ने वर्टेक्स निकाल रखा था वर्टेक्स ए, उसी वर्टेक्स में हम लोगों ने मान लिया है कि एच के क्या है, लोकस है, और उस पॉइंट से फिर हम लोग क्या करें, एच और के की वैल्यू को फाइंड करें. अब फिर से हमें यह रिलेशन जनरेट करना है, तो लिखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3. अब देखो अगर यहाँ से हम साइन अल्फा की वैल्यू को निकाल ले, तो इस साइन अल्फा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं एंड देन वी हैव अ रिलेशन बिटवीन द एच एंड के मिल जाएगा. तो लेते हैं फिर नाउ व्हाट अबाउट साइन स्क्वायर अल्फा. तो यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर अल्फा क्या मिलेगा? फ्रॉम हियर वी हैव अ साइन स्क्वायर अल्फा एज 2gk डिवाइडेड बाय u स्क्वायर. 2gk divided by u square. Now I am going to put this value here in this equation. लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है तो हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर बढ़ाना होगा. तो लेट स्क्वायर this term and thereafter we will substitute this value from here to here. Next हमें मिल जाएगा एच स्क्वायर की वैल्यू कितना, u टू द पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा g स्क्वायर, बट वी हैव साइन स्क्वायर अल्फा एज 2gk डिवाइडेड बाय u स्क्वायर. तो पुट कर देंगे u4, देन वी हैव gk divided by u square. Then I have a cos square alpha here. So I am writing the cos square alpha in terms of sin alpha. So 1 minus sin square alpha because I have to remove the sin alpha. किसी तरह से मुझे sin alpha को change करना है. So divided by g square. Now again I am going to put the value of sin square alpha here. So this is what
u to the power 4 2gk divided by u square g square. Now what this value is? 1 minus 2gk divided by u square. Now do the simplification. What we have? G and G getting cancelled, u square cancel. Now here I have u square 2 then k divided by g in bracket u square minus 2gk divided by u square, again u square and u square getting cancelled. So right now I have h square g ना, हमें मिल जाएगा h स्क्वेयर की वैल्यू कितना, तो यहाँ से हो जा रहा है ये u स्क्वेयर 2u स्क्वेयर k डिवाइडेड बाय g एंड देन माइनस 4g कैंसिल k स्क्वेयर, कुछ ऐसा होगा देखिए, ठीक है ना। बट हमें रिलेशन बनाना है किसमें? फोकस लोकस ऑफ वर्टेक्स बोल रहे हैं, मतलब h और k के में हम रिलेशन हमारा आ गया। अब इस h और k को क्या कर सकते हैं, वापस में हम x और y में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें मिल गया h स्क्वेयर प्लस 4k स्क्वेयर इक्वल टू 2u स्क्वेयर k डिवाइडेड बाई g। तो हमारा ये इक्वेशन हमें एक मिल गया इन द लोकस ऑफ वर्टेक्स के लिए। तो हम लिख सकते हैं hence the required locus b, hence the required locus b क्या हो जाएगा, x स्क्वेयर 4y स्क्वेयर 2u स्क्वेयर k की जगह हो गया y डिवाइडेड बाय x। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी देखो k और g, oh g है, sorry this one is g, so this one is the relation we are having as an answer। क्लियर है गर्ल्स, सभी को समझ में आ गया यहाँ पे ये क्वेश्चन? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ लेट्स राइट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? सो आई एम जस्ट राइटिंग अ क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन है टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम, यस बोलिए मैम ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग किए उसमें अगर एग्जाम में आता है तो ये रिजल्ट्स हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फोकस वर्टेक्स का, या फिर पहले वो फाइंड करना होगा? नहीं, अगर ये 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरीज यूज करते हुए हम लोग इक्वेशन जनरेट करेंगे x माइनस यू साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2u डिवाइडेड बाई जी, और जो साइन अल्फा के फॉर्म में था। अगर 6 to 7 मार्क्स का नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव टाइप से 2 नंबर की पूछता, यू कैन राइट डायरेक्टली, ओके। क्योंकि अगर ऑनलाइन होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपने वहां पे डायरेक्ट लिखना है। अगर नहीं होगा ऑनलाइन, ऑफलाइन होता है, देन यू हैव टू राइट द फुल सॉल्यूशन। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो दो बॉडी को बोल रहा है कि प्रोजेक्ट कर रहे कहां से, सेम पॉइंट से, मेकिंग एंगल्स अल्फा 1 एंड अल्फा 2, मेकिंग एंगल अल्फा 1 एंड अल्फा 2 विथ द हॉरिजॉन्टल, विथ द हॉरिजॉन्टल। ओके, यहां तक तो सभी को क्लियर है। एंड स्ट्राइक एट द सेम पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड स्ट्राइक at the same point in the horizontal plane, in the horizontal plane, strike at the same point in the horizontal plane through the point of projection, through the point of projection, through the point of projection। If T1 and T2 be their time of flight, if T1 and T2 be their
time of flight be their time of flight FLIGHT time of flight प्रूव करना है t1 स्क्वेयर माइनस t2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय t1 स्क्वेयर प्लस t2 स्क्वेयर। जो वैल्यू है ये है साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस कई बार ये एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। इज द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल? अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बॉडीज को प्रोजेक्ट किया गया है एक ही पॉइंट से, मेकिंग एन एंगल अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो मान लो यहाँ से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एक बार हमने प्रोजेक्ट किया तो हम कह रहे हैं ये अल्फा 1 है, फिर से एक बार हमने प्रोजेक्ट किया तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है अल्फा 2, ठीक है। और मेक कर रहे हैं एक एंगल अल्फा 1 एंड देन एंगल अल्फा 2 and strike at the same point in the horizontal plane through the point of projection। तो obviously मेरा point of projection तो यही होगा, ठीक है। तो और इसमें जो टाइम लग रहा है दोनों को रीच करने में यहाँ पे वो है पहले वाले के लिए है t1, दूसरे वाले के लिए है t2। तो अब हमें ये प्रूफ करना है भाई कि जब ऐसा कुछ हमारा रिलेशन है तो प्रूफ करिए कि इनका जो रिलेशन बन रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 एंड साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो गर्ल्स जब भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए ना, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि सारे फॉर्मूला आपने याद करने, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज क्या है, जितने भी फॉर्मूलास थे। तो अभी हमें यहाँ पे जो यूज करना है, जो दिख रहा है वो क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, देयर t1 एंड t2 भी देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट। तो हमें यही हमें यूज करना है टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन, और इससे हमें क्या कर लेंगे, हमारा ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन सभी को क्लियर है? यस मैम। तो हम सॉल्यूशन बनाते हैं इसके लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें फाइंड करना तो हमें एक वेलोसिटी भी डिफाइन करना होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इसका क्या होगा। तो एक बात बताइए, क्या दोनों के लिए अलग अलग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा कि एक ही वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा? जब इस पॉइंट से इसने प्रोजेक्ट किया पहले बारी, तो जो वेलोसिटी इसने अप्लाई करा वो सेम तो नहीं हो सकता ना, मान लेता वो u1 है। जब सेकेंड बारी फिर इसने हिट करा और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेरा अल्फा 2 है, तो मान लेते हैं अभी मेरा कितना है, मेरे को u2 आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं लेट u1 ओके विद द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u1 be the velocity of projection okay of the body projected कितने एंगल से, एट एन एंगल अल्फा 1, ये हमने पहले मान लिया, ठीक है। अब फिर मानते हैं u2 के लिए एंड u2 be the velocity of projection of the body at an angle alpha 2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं let u1 and u2 यहाँ पे कर देते हैं be the velocity of projection of the body projected at an angle alpha 1 and alpha 2 respectively कर देते हैं, alpha 1 and alpha 2 respectively। ओके अब यहाँ सेकेंड चीज है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज, देखो यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टली। फिर बोलता है स्ट्राइक एट द सेम पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हमारा यहाँ पे काम हो रहा है। लिखेंगे सिंस द हॉरिजॉन्टल रेंज इन द टू केसेस बी द सेम, सिंस द हॉरिजॉन्टल रेंज
in the two cases be the same. In the two cases be the same. गर्ल्स हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा या नहीं? जैसे ये इसने प्रोजेक्ट किया तो ये कहाँ पहुंचा? यहाँ पे आया. सेकेंड बाय जब ये इसने प्रोजेक्ट किया तो वो यहाँ पे कहाँ आ रहा है? इसी पॉइंट पे आया. सो दिस वन इज योर रेंज एंड ये दोनों टाइम में क्या है? दोनों के दोनों टाइम पे ये सेम है. चाहे आपका टाइम t1 लगा हो, चाहे टाइम t2 लगा हो, चाहे वेलोसिटी u1 हो, चाहे वेलोसिटी u2 हो, आपका जो प्रोजेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कितना है? दोनों का सेम है. तो हमने लिखा कि सिंस द हॉरिजॉन्टल रेंज in the two cases be the same, therefore अब हॉरिजॉन्टल रेंज जो है दोनों के सेम हो जाएंगे. तो मान लेते R1 इसके लिए है, R2 सेकेंड वाले के लिए है. ठीक है. तो बताइए कि हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारा जो डेफिनेशन फॉर्मूला था वो क्या है गर्ल्स? क्या है? पहले वाले के लिए sin 2 अल्फा बाई जी. sin 2 तो यहाँ अल्फा 1 हो जाएगा and divided by सेकेंड वाले के लिए u2 स्क्वायर sin 2 अल्फा 2 divided by ये लिख सकते हैं. ठीक है. हमें क्या प्रूफ करना है भैया? हमें तो ये रिलेशन निकालना है. तो ये रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करें? मुझे कुछ चाहिए. माँ यहाँ से u1 u2. अच्छा ये बता दो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है गर्ल्स? व्हाट्स योर टाइम ऑफ फ्लाइट? हम 2u sin अल्फा बाई जी. 2u sin अल्फा बाई जी. तो देखो हमें जो यहाँ पे दिख रहा है ना एक चीज, वो देखो u है, यहाँ पे भी u है. और क्वेश्चन में जो हमें लाना है वो क्या है? t1 स्क्वायर है, t2 स्क्वायर है. अगर इसको हम स्क्वायर कर दे तो देखो ये 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर जी स्क्वायर आ जाएगा ना ऐसा. मतलब देखो u स्क्वायर मेरे पास यहाँ भी है, u स्क्वायर यहाँ पे भी है. मतलब हम इनका एक रिलेशन बना सकते हैं. तो यहाँ से हम लोग u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं. कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा जी एन जी कैंसिल. ये हो गया मेरा साइन 2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा 1. ठीक है. एक रिलेशन हम जनरेट करें. पुट इट इक्वेशन नंबर 1. अब आते हैं सेकेंड पे, टाइम ऑफ फ्लाइट. ये मिटा दूं क्वेश्चन गर्ल्स? दोज हु हैव नॉट रिटन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके क्वेश्चन अब मिटा दूं? Yes, ma'am. अब सेकेंड है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट. तो लेते हैं ना, क्या दोनों का जो टाइम था वो सेम था? कहीं भी क्वेश्चन में बोला कि दोनों ने सेम टाइम में किया है? नो Like मैम. T1 and T2 टाइम ऑफ No, ma'am. टाइम सेम नहीं है. अगर सेम होता तो T1 और T2 फिर क्यों लेते? हम T ना लेते उनके बदले. तो यहाँ पे मेरे पास T1 का जो रिलेशन है, जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर होगा. अच्छा पहले t लिख लेते हैं, बाद में स्क्वायर करेंगे. ठीक है. ये है. और t2 कितना हो जाएगा? 2u2 साइन अल्फा 2 डिवाइडेड बाय जी. तो दोनों के स्क्वायर निकाल लेते हैं. तो t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये 4u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2. 4 4 कैंसल. वी आर हैविंग u1 स्क्वायर एंड u2 स्क्वायर. सो u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर. और यहाँ आ गया साइन स्क्वायर अल्फा 1 साइन स्क्वायर अल्फा 2. अब क्योंकि इसका रिलेशन हमें बनाना है, हम क्या करें? ये u1 u2 को यहाँ से हटा दे, क्योंकि जो रिलेशन हमें प्रूव करना था वहां पे u1 u2 नहीं था, ओनली साइन का रिलेशन था और t का रिलेशन है. तो हमें ये हटाना होगा. तो हम u1 और u2 को यहाँ से रिमूव करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू को यहाँ पे पुट करके, जैसे वैल्यू को पुट करेंगे क्या मिल जाएगा? साइन 2 अल्फा 2 साइन 2 अल्फा 1 साइन 2 अल्फा 2 साइन 2 अल्फा 1 साइन स्क्वायर अल्फा 1 साइन स्क्वायर अल्फा. ठीक है. अब इसको तोड़ते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला a माइनस बी के फॉर्म में बनाना है. तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 2. ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा 1 कॉस अल्फा 1.
साइन स्क्वायर अल्फा 1 साइन स्क्वायर अल्फा 2, अल्फा 2 कैंसिल, अल्फा 1 कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, क्या मिल गया हमें? कॉस अल्फा 2 साइन अल्फा 1, तो इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, साइन अल्फा 1 कॉस अल्फा 2, ठीक है। नीचे वाले को भी साइन पहले लेते हैं, साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 1, तो ये हो गया मेरा t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर की वैल्यू। हमें क्या चाहिए था? हमें t1 माइनस t2 चाहिए था, है ना। तो यूज करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वी हैव, तो क्या मिल जाएगा गर्ल्स? फटाफट से कंपोनेंट डिविडेंडो अप्लाई करिए, क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, अगर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 1। क्लियर है सभी को ये चीज? Now what this formula Yes, is? ma'am. Sin A minus B. So I'm writing here sin alpha 1 minus alpha 2, and this is sin A plus B, and here it is t1 square t2 square, t1 square plus t2 square। यही प्रूफ करना था ना हमें, हो गया प्रूफ। So hence we have, so इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो मेनली क्या है आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो कि आपको बहुत लेंदी हो या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। ओके, तो इसी तरह से क्वेश्चन सिंपल सिंपल से एग्जाम में होते हैं। तो और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम उन सारे क्वेश्चंस को फिर डील करेंगे। ओके, थैंक यू।